सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाने वाली कंपनी यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रामा केयर लिमिटेड का आईपीओ 26 जुलाई को आने वाला है और इसका प्राइस बैंड तय कर दिया गया है। यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रामा केयर लिमिटेड ने अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 285 से 300 रुपये प्रति शेयर रखा है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रामा केयर लिमिटेड के होल टाइम डायरेक्टर यथार्थ त्यागी। सर, आपका बिजनेस टुडे में स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे है कि बिजनेस आपका यथार्थ हॉस्पिटल का बिजनेस मॉडल क्या है और आप किस किस सिटीज में मौजूद हैं? यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स इस समय हमारे 4 हॉस्पिटल्स हैं और ये चारों हॉस्पिटल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं जो कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नॉर्ड एक्सटेंशन और रिसेंटली जो हमने लास्ट ईयर स्टार्ट करा झांसी ओरछा मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। 1405 बेड के ये हॉस्पिटल्स हैं और इनमें से जो 2 हॉस्पिटल हैं जो कि ग्रेटर नोएडा है और नॉर्ड एक्सटेंशन, ये पूरे दिल्ली एनसीआर के टॉप 10 लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आते हैं। और हम सारी स्पेशलिटीज, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बहुत स्पेशलिटीज हैं, सुपर स्पेशलिटीज। स्पेशलिटीज की बात करें तो इंटरनल मेडिसिन, गाइनी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थो और सुपर स्पेशलिटीज लाइक न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, और अभी रिसेंटली हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और ऑन्कोलॉजी स्टार्ट करा। तो इन्हीं सभी क्षेत्र में, इन्हीं सभी स्पेशलिटीज में हमारे लगभग 600 डॉक्टर्स हैं जो मोस्ट ऑफ देम आर फुल टाइम और एक्सक्लूसिव हमारे हॉस्पिटल्स के साथ हैं, जो कि आसपास के लॉन्ग कैचमेंट एरियाज को हम हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यथार्थ त्यागी, मुझे ये बताइए कि आपने आईपीओ लाने का फैसला किस संदर्भ में किया और आपका जो फ्रेश इशू के जरिए कंपनी कितनी रकम जुटाने वाली है और इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा? कि अभी हम जो टोटल प्राइमरी साइज है हमारे आईपीओ का वो 610 करोड़ है। उसमें से ऑलरेडी 120 करोड़ जो प्री आईपीओ हमने लगभग 2 हफ्ते पहले वो रेस कर लिया है 3 मार्की इन्वेस्टर से। तो जो बाकी अमाउंट है अराउंड उसका एक पूरा प्राइमरी आ रहा है। तो अगर मैं 610 का ब्रेकअप बताऊं और हमने क्यों सोचा कि आईपीओ में हम आगे बढ़े आईपीओ की डायरेक्शन में, कि कुछ गोइंग फॉरवर्ड अगले 3 से 4 साल में हम सोचते हैं कि हम नॉर्थ इंडिया में एक लीडिंग हॉस्पिटल चेन बन सकते हैं और उसी डायरेक्शन में ये फर्स्ट स्टेप हमने आईपीओ का लिया है। जो 610 करोड़ का ब्रेकअप है उसमें 245 करोड़ हम यूज करेंगे एग्जिस्टिंग बैंक डेट को रीपे करने के लिए। तो जो अभी कंपनी के टोटल बोरोइंग्स हैं वो 245 करोड़ है, जो कि पोस्ट लिस्टिंग हम कंप्लीटली डेट फ्री हो जाएंगे। उसके अलावा 133 करोड़ के लगभग इस अमाउंट को हम यूज करेंगे मेडिकल इक्विपमेंट्स लेने में, जो कि हमारे चारों हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल करे जाएंगे। मेडिकल इक्विपमेंट्स जैसे कि मैं बात करूं तो काफी हाई एंड ऑन्कोलॉजी मशीन्स जैसे कि लीनियर लाइन, पेट स्कैन, गामा रे न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए। तो इन्हीं सब मेडिकल इक्विपमेंट्स हम लेंगे। इसके साथ साथ रोबोटिक टेक्नोलॉजी, आप देखें तो इंडिया में आजकल दाविंची एक्सआई रोबोट है और ऑर्थोपेडिक रोबोट है। ये काफी हाई एंड ट्रीटमेंट्स रोबोटिक सर्जरी के जरिए लोगों को प्रोवाइड हो रहे हैं और हम भी अपने हॉस्पिटल्स में, जो कि इस एरिया में इस टेक्नोलॉजी के साथ पहले प्लेयर्स होंगे हॉस्पिटल कैटेगरी में, हम इन रोबोट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी सब मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए 133 करोड़ एलोकेटेड है। उसके अलावा बचा लगभग 65 करोड़ है अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन के लिए, क्योंकि आने वाले समय में हम और नए हॉस्पिटल्स एक्वायर करेंगे नॉर्थ इंडिया रीजन में। और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो है जीसी, जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंस, जो कि काफी हद तक हमारा इन एक्विजिशन के लिए ही यूज होगा। तो 610 का ये ओवरऑल प्राइमरी ब्रेकअप है। यथार्थ जी, हेल्थ केयर सेक्टर में काफी दिल्ली एनसीआर के अंदर काफी बड़ा मार्केट है, तो आप अपना ग्रोथ किस तरह से देख रहे हैं? जी, ये बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली एनसीआर अगर आप एक मैक्रो देखें तो माइक्रो देखना भी बहुत जरूरी है। और हम जिन सिटीज में मौजूद हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के जो सारे पेशेंट्स हमारे आते हैं, जैसे कि काफी पेशेंट्स गाजियाबाद से, फरीदाबाद से और ग्रेटर नोएडा के भी आसपास जिले से आते हैं, तो हम उन सिटीज में मौजूद हैं जो ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और आगे चल के आपको पता भी होगा तो ग्रेटर नोएडा में एशिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टार्ट होने वाला है। 1-1.5 साल के लगभग ये एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो इन एरियाज में अभी और अर्बनाइजेशन और ग्रोथ आनी बाकी है। तो ये रीजन है कि हम एक अभी भी अनसैचुरेटेड हेल्थ के मार्केट्स में मौजूद हैं और इन्हीं मार्केट्स में हम अपने जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं आने वाले समय में उनको भी एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ग्रेट नोएडा हॉस्पिटल के एडजेसेंट लैंड हमने रिसेंटली एक्वायर करी है और उसको हम 400 बेड से बढ़ा के और ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन से और बेड्स उसमें ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली नॉर्ड एक्सटेंशन हॉस्पिटल है, उसके पीछे लैंड पार्सल है, उसको भी हमने वी वर द हाईएस्ट बिडर्स ऑनलाइन प्रोसेस में उसके एक्विजिशन के लिए। तो आने वाले समय में उसमें भी और बेड कैपेसिटी बढ़ी जाएगी। तो ये जो एरियाज है ये अपकमिंग है, ग्रोइंग है और हम भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेंगे आने वाले समय में इस एरिया को और बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। यथार्थ जी, आपका जो पूरा फोकस है अभी दिल्ली एनसीआर की तरफ है, लेकिन भारत के दूसरे राज्यों के मेट्रो सिटीज को लेकर आपकी क्या विस्तार की क्या योजनाएं हैं?
देखिए, दिल्ली एनसीआर से बाहर अगर हम नॉन मेट्रो की बात करें तो हम ऑलरेडी मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। लास्ट ईयर हमने एक वो हॉस्पिटल एक्वायर करा था जो झांसी ओरछा रीजन है, और ओरछा में आता है। वो लगभग 500 किलोमीटर दूर है हमारे ग्रेट नोएडा हॉस्पिटल से। बट अगर हम मेट्रो सिटीज की बात करूं, आने वाले समय में हमें लगता है कि पूरे यूपी में, पूरे नॉर्थ इंडिया में अभी बहुत रूम है हेल्थ केयर ग्रो होने का। अगर आप बेड्स टू डॉक्टर्स या बेड्स टू पॉपुलेशन रेशियो देखें तो कुछ स्टैगरिंग नंबर्स हैं। तो हमें लगता है कि डेफिनेटली आने वाले समय में जो नॉर्थ इंडिया के मेट्रो सिटीज हैं उसमें भी एक्सपेंशन का सोचेंगे। हम ऑलरेडी लुकआउट है हॉस्पिटल्स एक्विजिशन के लिए, और साथ साथ हम एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज तो और एक्सपैंड कर ही रहे हैं। यथा जी, एक और सवाल है कि हेल्थ केयर सेक्टर में आप देखेंगे तो बड़े बड़े प्लेयर्स पहले से मौजूद हैं, काफी बड़े बड़े नाम हैं। ऐसे में आपके सामने चुनौतियां किस तरह की रहेंगी और उनका सामना करने के लिए क्या तैयारी है आपके पास? जैसे हमने कहा कि हमारे जो ये 2 हॉस्पिटल्स हैं ये पूरे दिल्ली एनसीआर के टॉप 10 लार्जेस्ट हॉस्पिटल्स में आते हैं, ग्रेट नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन। और आने वाले समय में ये बात बिल्कुल सही कि नोएडा में भी और बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं हॉस्पिटल कैटेगरी में। तो जैसा मैंने पहले बताया, हमारी स्ट्रैटेजी यही है कि हम इनको और एक्सपैंड करें, जिससे आने वाले समय में और बड़े हॉस्पिटल्स भी यहाँ पे आए तो भी हमारी कैपेसिटी हाईएस्ट हो। अभी हम अपनी ज्योग्राफीज में वी हैव नंबर ऑफ बेड्स, अगर आप इस पूरी टेरिटरी की बात करें तो आने वाले समय में हम अपनी बेड कैपेसिटी बढ़ाएंगे। और क्योंकि हम इन एरियाज में जब ये सिटीज डेवलप हुए थे, ग्रेट नोएडा में हमारे जो पहला हॉस्पिटल है वो 2010 में शुरू हुआ। उस समय ग्रेट नोएडा एक बहुत ही अपकमिंग डेवलपिंग सिटी था। उस समय अगर हम बात करें 2013 में, नोएडा भी धीरे धीरे डेवलपिंग साइड पे आगे बढ़ रहा था। तो ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 10 इयर्स इन एरियाज में हमारी जो एक ब्रांड प्रेजेंस क्रिएट हुई है, क्योंकि हम काफी शुरू से हैं यहाँ पे, तो वो काफी स्ट्रांग है। और पेशेंट्स हमारी ब्रांड से रिलेट करते हैं बिकॉज हम काफी शुरुआत से इन एरियाज में हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड भी हम उसी तरह से कंपटीशन को डील करेंगे और इन्हीं अपनी स्ट्रेंथ्स को आगे ग्रो करेंगे। सर, कोविड के बाद देखा गया था कि हेल्थ सेक्टर के बिजनेस में काफी उछाल आया था, काफी लोगों को हेल्थ की जरूरत रही। तो आप जो आपके पास आने वाले मरीज हैं या जो कस्टमर हैं, उनका जो उम्मीदें हैं वो हॉस्पिटल से काफी बढ़ गई हैं। तो इसको आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आप किस तरह की चीजें, किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाते हैं? देखिए, उसके लिए हम ये देखें कि अगर फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करें तो उसके बाद से कोविड बिल्कुल खत्म हो गया था। अगर हम लेटेस्ट अपने फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो उसमें 0 कोविड रेवेन्यू है। और उसके बाद भी हमारा जो ओवरऑल अगर टॉप लाइन देखें तो अराउंड 400 करोड़ से लगभग 520 करोड़ हो गया एक साल के अंदर, जो कि कंप्लीटली कोविड के बाद हुआ। तो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं कोविड के बाद लोगों का हमारे ऊपर ट्रस्ट बढ़ा है और इसीलिए पेशेंट्स आए। कोविड में जिस तरह से, जो अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारा नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल है वो इस एरिया का सबसे बड़ा प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल था पूरे उत्तर प्रदेश का। तो उससे एक ब्रांड रेपुटेशन क्रिएट हुई और लोगों का जो कैशमेंट था, जो कि कोविड से पहले हमारे पास काफी पेशेंट्स है जो आसपास के एरियाज, नोएडा, ग्रेट नोएडा और छोटे आसपास की सिटी से आते थे, पर आज कोविड के बाद पोस्ट कोविड पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरे हरियाणा से और उत्तराखंड से भी आज हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं, जो कि शो करता है कि जिस तरह से कोविड में एक अच्छी रेपुटेशन हमारे ग्रुप की क्रिएट हुई, पोस्ट कोविड भी एक उसका ही असर है कि हमारे कैशमेंट एरिया बढ़ा। और ये बात बिल्कुल सही है कि उन लोगों की अब अपेक्षाएं हमसे ज्यादा होती हैं, क्योंकि उन लोगों ने देखा है कि जिस तरह से यथार्थ ग्रुप ने कोविड में सेवाएं प्रदान करी, पोस्ट कोविड भी उसी तरह से हमसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं। और यही कारण है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम कंटिन्यूअसली अपग्रेड कर रहे हैं। और यही कारण है कि हम पूरे आईपीओ से 133 करोड़ जो रेस करेंगे वो बाइंग ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स जाएगा इन आवर एक्जिस्टिंग 4 हॉस्पिटल्स, जिससे हम अपनी सेवाएं इन पेशेंटों के लिए और इंप्रूव कर पाए। थैंक यू सो मच यथार्थ त्यागी जी, आपने बीटी बाजार को समय दिया और उम्मीद करते हैं कि जो आपका आईपीओ आने वाला है उसमें आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं और आपको जरूर उसमें तरक्की मिलेगी। अपने व्यूअर्स से हमारे सुझाव है कि आप जो भी आप हमारा वीडियो देखकर आपको लगा, आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।